तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको बताया, हमने स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी है। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या बोलता है। 51 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी। कि जो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 था, उसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है डी, यानी कि वो कहाँ हुआ है? पणजी। पणजी कहाँ? गोवा में। बंगाल की खाड़ी में उठते चक्रवात तूफान ताना को किस देश ने नाम दिया है? बांग्लादेश, थाईलैंड, कतर या भारत? देखो, आपकी एक कंफर्मिटी के लिए मैं वो बार बार आंसर जाके आपको आंसर की भी दिखा रहा हूँ, जिससे कि कंफर्मिटी रहे आपको भी कि हाँ, कोई गलत नहीं आंसर बता रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको आंसर की भी दिखा रहा हूँ साथ में। तो ये तूफान दाना जो आया था, तो ये किस देश ने नाम दिया था इसको? तो ये किस देश ने नाम दिया था इसको? इसका आंसर क्या है? सी, यानी कि इसका आंसर क्या? कतर। तो कतर ने इस तूफान को नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 कि किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो वह नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? डी, यानी कि इसका आंसर क्या है? डी, श्रीलंका के हैं ये। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? तो ये किसने बनाया है? अगर इसका आंसर हम देखते हैं 54 का, तो 54 का है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भारत। यानी कि भारत ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 55 की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महबूबा मुफ्ती, तकरीर खान, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला? तो यानी कि जम्मू कश्मीर के अभी कौन पहले मुख्यमंत्री बने हैं केंद्र शासित प्रदेश होते, क्योंकि ये अब यूटी हो गया है। तो मैं आपको कंफर्मिटी के लिए हर एक आंसर दिखा रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला। ठीक। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यू को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? जापान, रूस, ईरान, फिलिस्तीन? तो 56 का जो आंसर है वो क्या है? ए, यानी कि वो किसको मिला है? वो मिला है जापान को। क्वेश्चन नंबर 57 की वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली, दुबई, मुंबई या लंदन? तो अगर हम 57 का आंसर देखते हैं तो 57 का आंसर क्या है? 57 का आंसर है बी, यानी कि ये कहाँ हुआ है? दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन दुबई में किया गया है। 58 ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? दिव्यांशी ने, आंचल सिंह ने, तेजस्विनी ने या वेदांगी कपूर ने? तो 58 का क्या आंसर होगा? 58 का आंसर है ए। 58 का क्या? दिव्यांशी। तो दिव्यांशी ने ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा? तो पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस के यूनिट का अनावरण किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, यानी कि सी का मतलब असम में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर 60 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि ये कहाँ से हुई? झारखंड से। आपको पता है ना धरती आबा किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। संथाल। संथाल से रिलेटेड यूपीएससी में भी क्वेश्चन बना था ना अभी, दिकू वगैरह करके आया था, दिकू है कि नहीं? चलो डिटेल में बाद में करेंगे कभी। हाल ही में जॉन हाफील्ड और जियोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन में, अर्थशास्त्र, शांति या भौतिकी मीन्स, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, पीस या फिजिक्स में? तो ये जो 61 का आंसर है, 61 का आंसर होगा, 61 का आंसर जो है वो है डी, यानी कि
डी का मतलब क्या है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स में मिला है। किसको? जियोफ्री हिंटन और जॉन हाफील्ड को। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिया टाटा, माया टाटा, नोएल टाटा, एन चंद्रशेखरन। तो ये तो अभी न्यूज में भी थे, अभी रतन टाटा जी की डेथ हो गई थी, तो भारत ने सही मायनों में एक रत्न को खोया था। और उन्हीं के बाद कौन आए हैं जो कि इसके अध्यक्ष के रूप में, वो आपको पता होना चाहिए, बट मैं आपकी कंफर्मेटी के लिए हर एक चीज दिखा भी रहा हूँ, मेरे को पता है। नोएल टाटा है, ठीक। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर, मुजफ्फरपुर, गया या भागलपुर? तो 63 का आंसर क्या होना चाहिए? 63 का आंसर है ए, यानी कि कौन से जिले में आएगा? वो आएगा कैमूर में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? तो आईआईटी वाराणसी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर? तो 64 का जो अगर आप आंसर देखेंगे वो क्या है? 64 का सी, आईआईटी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी ने आईआईटी दिल्ली के साथ करा। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यानी कि कौन सा स्थापना दिवस इन द सेंस कि कितने साल हो गए उसको गठित हुए, उससे सीधा पता चल जाता है। तो 65 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 92वां उसने अपना भारतीय वायुसेना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 66, क्लाउडिया सीनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ग्वाटेमाला, फ्रांस, पनामा या मैक्सिको? तो अगर देखा जाए 66 का आंसर, तो 66 का आंसर है डी, यानी कि मैक्सिको की क्लाउडिया सीनबाम क्या बनी है? महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम, अभूतिय जिंदल? तो 67 का आंसर क्या होना चाहिए? तो 67 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि अभूतिय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 68, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, टिम साउदी, कुलदीप यादव? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर 68 का क्या होना चाहिए? 68 का आंसर है ए, यानी कि कशियो रबाडा, कगिसो रबाडा। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ इशू है तो, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है तो इतनी हिंदी अच्छी नहीं है अपन की। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? लग्जमबर्ग, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या जापान? तो 69 का जो आंसर होना चाहिए, 69 का वो आपका क्या है? सी आंसर है। 69 का जो है वो है सी आंसर, यानी कि दक्षिण कोरिया। तो हांगकांग के नाम से चाइना मत लगा देना, दक्षिण कोरिया से हैं ये। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र, मुंबई, विदर्भ या रेलवेज? तो 70 का जो आंसर होना चाहिए, 70 का वो आंसर आपका क्या है? बी आंसर है 70 का। 70 का बी का मतलब मुंबई ने जीता है ईरानी कप 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगे भत्ते यानी कि जिसको क्या बोलते हैं डियरनेस अलाउंस में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 2%, 3%, 4% या 5%, यानी कि कुल मिला के डीए में कितने परसेंट का इजाफा किया गया है? तो अगर हम देखेंगे तो 71 का जो आंसर है वो क्या होगा? बी, यानी कि 71 का मतलब बी, 3% का डीएनएस अलाउंसेस में इंक्रीमेंट करा गया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, सुरेंद्र कुमार चौधरी, फारूक अब्दुल्ला? तो 72 का जो आपका आंसर आना चाहिए वो है सी। 72 का आंसर क्या आना चाहिए? सी, सुरेंद्र कुमार चौधरी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया सुरेंद्र कुमार चौधरी को। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, नीतू डेविड, हरमनप्रीत कौर? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है?
तो 73 का जो आपका आंसर है वो है सी, यानी कि क्या है, नीतू डेविड। ओके। 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल? तो 74 का जो आंसर है वो है बी, 74 का एस जयशंकर ने एससीओ की 23वीं बैठक का प्रतिनिधित्व करा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एससीओ की अभी रिसेंटली 23वें नंबर की बैठक हुई है, यानी कि मीटिंग हुई है, एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व करा है। और ये एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई है ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, टेलीग्राम वाले टेलीग्राम में टाइप कर सकते हैं। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी? तो 75 का जो आंसर होना चाहिए वो है ए, यानी कि रानी मुखर्जी को आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो 76 का आंसर है आपका सी, यानी कि उत्तराखंड में करा जाएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 77 डेविड बेकर, टेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री? तो 77 का सीधा आंसर आपको पता चलेगा क्या है, बी, यानी कि केमिस्ट्री में उनको मिला है नोबेल पुरस्कार 2024 का। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ, जयपुर, मुंबई, शिमला? ठीक, तो इसका 78 का आंसर आपका क्या होना चाहिए? 78 का है सी, यानी कि कहाँ उद्घाटन किया है? मुंबई के अंदर में। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया जाएगा? ये जो आसियान का अभी मीटिंग होगी कहाँ होगी? मनीला, लाओस, मुंबई या कोलंबो में? तो जो 79 का आंसर है, 79 का है बी, यानी कि वो मीटिंग कहाँ होगी? लाओस में। लाओस यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सी लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरी पड़ी है, उसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, उसको बोलते हैं। तो लाओस उसका आंसर था। चलिए आगे। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? अनिल कपूर, शाहरुख खान, बॉबी देओल या रणबीर कपूर? तो 80 क्वेश्चन का जो आंसर है 80 का वो है बी, यानी कि किसको मिला है? वो मिला है शाहरुख खान को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? मेघा राजपूत, गीत खन्ना, सुमन फोगाट या आरती शरीन? यानी कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? 81 का जो आंसर आपका होना चाहिए वो है डी, यानी कि आरती शरेन बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर या अनुपम खेर? तो 82 का जो आंसर है वो होगा ए, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती को अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इनफैक्ट उनको मिला है, घोषणा क्या उनको मिल चुका है अब तो। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? इनोवेशन इंडेक्स में 31st पे आया भारत, या 34, 39 या 43 पे? तो 83 का जो आंसर है वो आपके है सी, 83 का आंसर क्या है? सी, यानी कि 39 नंबर पे आया है। चलिए आगे। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? शरद कुमार, आलोक जोशी, राजीव सिन्हा, अभय कोहली? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 84 का, 84 का आंसर है ए, यानी कि शरद कुमार को बीसीसीआई का क्या चुना गया है? हाँ, एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष शरद कुमार को। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ये 85 का जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि कहाँ उद्घाटन करा है? महाराष्ट्र के अंदर में बंजारा विरासत संग्रहालय का। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? गुलवीर सिंह, राघवेंद्र कुमार, नीरज चोपड़ा, शरद कमल?
तो 86 का जो आंसर है वो है आपका 86 का जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि गुलवीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन हैं? कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर। तो 87 का जो आपके आंसर है 87 का वो है बी, यानी कि रविंद्र जडेजा जी। ओके। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जापान, सिंगापुर, श्रीलंका या थाईलैंड। तो 88 का जो आपका आंसर है वो है ए, यानी कि जापान के वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? शिगेरू इशिबा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? अवनी गौतम, नीलम अडानी, रिया सिंघा, शोभा वर्मा। तो ये जो है ये इसका आंसर आपका क्या है? सी, रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजेंद्र कुमार, एसपी धारकर, एपी सिंह, हरकिशन सिंह। तो 90 का जो आपका आंसर होना चाहिए वो है 90 का आंसर बी, यानी कि एसपी धारकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 कि किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एसआई टेक्सोनोमी ई बुक का शुभारंभ किया? एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह या चिराग पासवान। तो जो 91 का जो आंसर है 91 का वो आंसर क्या होना चाहिए? वो है सी, 91 का आंसर सी, यानी कि गिरिराज सिंह ने। ओके। हरिनी अमर सूर्य किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या नेपाल। तो 92 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? वो है बी, यानी कि श्रीलंका की हरिनी अमर सूर्य नई प्रधानमंत्री बनी है। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी। तो 93 का जो आपके आंसर है वो है ए, यानी कि इंडिया ए ने दुलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? असम, गुजरात, तमिलनाडु या केरल में। तो 94 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? मलेशिया, चीन, भारत या जापान। तो ये किसने ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? ये है हमारा 95 का। तो 95 का जो आपका आंसर है वो है सी, ये है भारत ने जीता है। भारत ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन, क्रूज जल विहार मिशन, क्रूज जल संधि मिशन। तो 96 वो है ए, क्रूज भारत मिशन। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? वो है क्रूज भारत मिशन। चलिए 97 अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यानी कि जो ये एक्सरसाइज है बायलैटरल एक्सरसाइज है, काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? रूस, कजाकिस्तान, इजराइल, सिंगापुर। 97 का है बी, यानी कि कजाकिस्तान। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच हुई है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? आलोक रंजन, राजेंद्र सिन्हा, बिमल जाखड़ या रमेश शर्मा। तो 98 का जो आंसर है वो है ए, यानी कि आलोक रंजन एनसीआरबी के नए निदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 99 भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमृत नाथन, आदाई के नाथन,
गीता समलानली, कुमार सिन्हा, अनुरा कुमार दिशनायके, प्रियंका कुमार जयरातने। तो 99 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि कौन बने हैं, अनुरा कुमारा दिशनायके। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? मुंबई एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि पुणे एयरपोर्ट। तो आज हमारे 18 क्वेश्चन, वो सॉरी 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। इससे आगे भी हम करेंगे। इफ अगर किसी को कोई भी इशू है तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, या एज सच कुछ भी सजेशन है, वॉइस में कोई दिक्कत है या उसके अलावा भी, तो प्लीज ओके, एक काम करते हैं, 50 क्वेश्चन और करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाते हैं तो फिर हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी एक्चुअल में क्या है चलो ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एशिया, अच्छा, मैं जो YouTube वाले पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, इफ अगर आप इस सेशन को लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल करा है? तीसरा। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? चीन, पाकिस्तान, मलेशिया या भारत? तो इसका जो आंसर है वो है डी, भारत, यानी कि भारत एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु? तो इनकी इसका जो आंसर है वो है केरल। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 किस, तो केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तेजस एयरलाइन, संघ एयर या स्काई एयरलाइन, स्टार लाइन एयर? तो 104 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है बी, यानी कि वो किसको मिली है? वो है संघ एयर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन तो नाम सुन के आपको पता हो गया होगा, यूएसए है कि नहीं? 105 का तो सीधा सीधा आंसर डी, यूएसए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लंदन, सिडनी, ग्लासगो या रोम? और 106 का आंसर जो क्या है वो है सी, यानी कि ग्लासगो में। राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो में होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 76,156 करोड़, 77,156 करोड़, 78,156 करोड़ या 79,156 करोड़? तो 107 का जो आंसर है वो क्या है? डी, यानी कि 79,156 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय? तो 108 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 109 वर्ष 2025 में कौन अंतरराष्ट्रीय स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन का संचालन करेंगे? अजय नायर, दीपक जोशी, शुभांशु शुक्ला या रमन पांडे? तो इसका आंसर क्या है? सी, यानी कि कौन करेंगे? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? राखी बिरला, प्रीतिमाला टोकस, प्रीति तोमर,
अतिशी मार लेना, तो ये इसका आंसर क्या है? ऑब्वियसली बात है अतिशी। तो जूनियर विश्व भारत भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई पदक नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल, प्रीति कामत, श्रेया सिन्हा, हरमनप्रीत कौर। तो इसका जो आंसर है 112 का, वो है आपका ए, यानी कि ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? 50, 70, 73 या 75? तो 113 का जो आंसर है वो आपका क्या है? 113 का वो है सी, यानी कि 73 नर्सरी, हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जॉर्डन, फिलीपींस, कतर, लीबिया? तो 114 का जो आंसर है 114 क्वेश्चन का, वो है ए, यानी कि वो जॉर्डन बन गया है। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम? तो जो 115 का जो आंसर है वो है ए, यानी कि किसने? मणिपुर ने। 116 ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? लापता लेडीज, एनिमल, चंदू चैंपियन, क्लिक 2898 ईस्वी? तो ये कौन सी फिल्म चुनी गई है? वो है ए ऑप्शन, क्या? लापता लेडीज। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई पदक नहीं। तो 117 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, यानी कि कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता फिडे चेस ओलंपियाड में ना। अभी आपको पता होगा, बहुत प्रख्यात हुए थे 2%। नाम बताओ उनका क्या है? साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई, शिमला, जयपुर, वाराणसी? तो 118वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, यानी कि कहाँ होगा? जयपुर में। चलिए आगे। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो जो 119 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि श्रीलंका ने। टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? सौरभ चौधरी, अनमोल जैन, अभिनव सिन्हा, राहुल खन्ना? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बी, यानी कि किसने? अनमोल जैन ने। ठीक। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाग के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? आईएनएस बी तारानी, आईएनएस बी वर्धा, आईएनएस विजय, आईएनएस मुंबई? तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि आईएनएस बी तारानी। चलिए 122वां क्वेश्चन कि किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? वनिंदु हसरंगा, श्रीलंका, दुनित वेलालागो, श्रीलंका, हार्दिक पांड्या, भारत, वैन स्टोक्स, इंग्लैंड? तो इसका जो आंसर है 122 का वो है बी, यानी कि दुनित वेलालागो, श्रीलंका। हाल ही में मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? उड़ीसा, हरियाणा, बिहार या गुजरात? तो 123 का जो आंसर है वो क्या है? ए, यानी कि उड़ीसा। 55वां आईफा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा, हरियाणा, पंजाब या गुजरात? तो जो 124 का जो आंसर है वो आपका क्या है? वो है ए, यानी कि कहाँ पे? गोवा में। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली या जयपुर? तो 125 में का जो आंसर है वो है सी, यानी कि कहाँ? नई दिल्ली।
तो आज हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मतलब याद रह जाएं और आपको ये वीडियो रिपीटेड मोड पे देखनी पड़ेगी तब जाके याद होगा। मैं वरना इस पीडीएफ को एक बार में भी ख़त्म कर सकता हूँ। ख़त्म करना मकसद नहीं होता है, याद रखना मकसद होता है। हम किसी से रेस नहीं लगा रहे हैं कि आपने कितनी बुक कितने टाइम में ख़त्म कर दी है। एट लास्ट हमें सिलेक्शन लेना है। तो धीरे धीरे डेली करके करेंगे भी तो हमको याद रहेंगी चीज़ें, लेकिन एक बार में 200-200 क्वेश्चन करके निपटा देना कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको वो चीज़ याद ना रहे। तो आज हम 75 क्वेश्चन पे इसको स्टॉप करते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।